हेलो गाइस। तो आज जो स्टॉक लेके आया हूँ वो फिर से रिकमेंड करने के लिए आया हूँ। और एक बार मैंने रिकमेंड कर दिया था, लेकिन दूसरी बार आया हूँ। लेकिन इस बार इसके जो सारे फंडामेंटल्स से लेके और मल्टी बैगर तक होने का चांसेस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मतलब कि यह स्टॉक है जो आपको हाथ में आए, डिप में जो ऊंडाण पूर्वक आपको खरीदी का मौका मिले अभी, तो आपको लेने का मैं सोच रहा हूँ। हाल ही में अभी न्यूज़ में बता देता हूँ, इसराइल में जो जो घटना बीती है, मतलब 5,000 मिसाइल एक साथ मॉस्को नाम जो सामने का देश है उसने जो युद्ध किया, उसके साथ ही ये जो घटनाएं हुई। और हमारे देश के यहाँ पे इंडिया से कई जो लेटर लिखे हुए हैं, वहाँ पर हमारे जो जो इंडिया के लोग हैं उसको घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी। तो उसके कारण, युद्ध होने के कारण भी मार्केट में एक डिप आ सकता है। ये नहीं इफेक्ट हो सकता, नहीं इफेक्ट हो सकता है, इसराइल देश है तो हो सकता है। तो इसके लिए अभी मैं मल्टीपल स्टॉक लेके आया हूँ आपके सामने। आईटीसी जो फूड में तो ही है, होटल में भी है, एग्रीकल्चर में भी है और खास करके सिगरेट में भी है। मैंने सेक्टर कई सारे बताए, वो सभी सेक्टर में है। फूड में है आईटीसी, एग्रीकल्चर में भी है, किसी को ना पता हो, लेकिन 20 से 22% एग्रीकल्चर में है। होटल मैनेजमेंट में भी है, लेकिन अभी भी डिजास्टर मतलब होटल से निकाला था इसने। और सिगरेट में भी है। वो कई सारे सेक्टर है जिसमें आईटीसी का योगदान है। ये स्टॉक आपको पिछले कई सालों से, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया है, पिछले कई सालों से ये जो मूवमेंट थी उसके बीच ही घूमता रहता था। ये लो यहाँ पर था, मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम आफ्टर, मतलब 2013 से लेके यहाँ तक ब्रेकआउट यहाँ तक मिला है। 200 के पास ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर गया था 17 में, यहाँ तक 300 के आसपास गया था, लेकिन फिर वहीं पर ट्रेड करने के बाद फिर कोरोना में नीचे हो गया था। कोरोना में तब ये 130 पे आ गया था। अब ये मूवमेंट मिला है। और वो जो मूवमेंट कैचअप करने का, जो मैं बोलता हूँ कि कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको कैचअप करने चाहिए, इसमें कैचअप करने का ही था, कैचअप नहीं किया किसी ने, तो वो जो हमें कैचअप के लिए मिलता है वो कैचअप नहीं मिलता हमें इसमें। तो मुंह तो हमेशा लेना ही पड़ेगा, मुंह के बिना कुछ नहीं मिलेगा। या कि राउंड बॉटम पैटर्न है जो मैं आपको अभी तो यहाँ पे दिखाऊंगा। ये राउंड बोटिंग पैटर्न, इसे बोलते हैं राउंड बोटिंग पैटर्न। तो इसके बाद ही इसका ब्रेकआउट हुआ। वो आप देखेंगे कि ये चार्ट आपको यहाँ से ऊपर ही लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट, ये मंथ का मार्केट है, लेकिन आप वीक में, वन डे में देख सकते हो यहाँ पर, मतलब कि ये यहाँ पर एक दो कैंडल है, मंथ में भी बनाएगा, कई सारी भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ पे रुका, फिर होल्ड करा, फिर यहाँ गया, एक दो घंटे फिर यहाँ पे गया, 2-3 घंटे उसके बाद गया। तो आने वाले साल में ये स्टॉक के प्राइस है वो मैं बता दूंगा आपको। ट्रिपल डिजिट में भी आ जाए प्राइस तो भी मुझे ऐसा नहीं है, मतलब 6 अभी 442 है, 1100, 1500, 2000 तक भी जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन ये स्टॉक है और कई दिनों नहीं बोलूँगा मैं, कई वर्षों के बाद चला है, तो इसमें कुछ होगा तो ये अब नेक्स्ट मल्टी बैगर होगा। जैसे रिलायंस हो गया है, टीसीएस है, टाटा एलेक्सी है, तो वो सभी सारे मल्टी बैगर स्टॉक है, तो ये मल्टी बैगर होगा। अब इसके मैं फंडामेंटल में आपको गाइस लेके चलूंगा। तो मार्केट कैप बहुत बढ़िया है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी स्टॉक का भी बढ़िया है, डिविडेंड डील भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी बराबर है, आरओई सबसे बेस्ट है 25%, आरओई वो भी 29, आरओसी 39%। मतलब ये तीनों मैंने आपको बताया ना, आरओसी, आरओई और आरओई 10 साल का, वो मेरे हिसाब से 22 से 25 से ऊपर होना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग ये भी बहुत बढ़िया है। प्लेज 0, डेप्ट इक्विटी 0, कोई डेप्ट नहीं है, कोई गिरवी नहीं रखा है, ये बहुत बढ़िया है। 200 में भी ऊपर चल रहा है, 1 ईयर का, 3 ईयर का भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी ऊपर चल रहा है। स्टॉक बढ़िया है। इसके कंफर्ट में ये कई सारी है, आप देख सकते हो, एनटीसी, वीएसटी इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री की बात ही बढ़िया है। देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसका है। ग्रोथ सेल की 2000 से 6000, प्रॉफिटेबल। अब नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ही देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिटेबल अब आरपीपीडीएफ है अभी इसकी। नेक्स्ट प्रॉफिटेबल बहुत बढ़िया, 5000 के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस है तो 9000 से सीधा 26000, बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको 20000 के आसपास मिलेगा। कंपनी की ग्रोथ देखिए यहाँ पे, तो मतलब दिवस से ग्रोथ आगे बढ़ रही है इसकी। बैलेंस शीट में उसका कमाल ही नहीं है, 30,000 से 85,000, यहाँ पर 85,000। कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, बहुत बढ़िया है। रेशियो
थोड़ा सा यहाँ पे घटा हुआ है, लेकिन यहाँ से फिर बढ़ गया है, यहाँ पे घटा था। देखिए एक ही जगह पे यहाँ पे 28% है, बाकी बहुत बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, FIS, DIS सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के इन्वेस्टर, गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है, पब्लिक होल्डिंग बहुत कम हो गई है, 43% से 14% तक आ गए। अब ये नेक्स्ट मल्टीबैगर के लिए भी मैंने आपको बोल दिया है कि अगला नेक्स्ट मल्टीबैगर, इसके वैल्यू मुझे 4 डिजिट में देखने को मिल जाए तो भी 3 डिजिट में भी है, सॉरी आगे बोल दिया था 3 डिजिट में था, 4 डिजिट में आ गया 1100, 1500 और नेक्स्ट 1800, 2000 का मैंने टारगेट दे दिया है नेक्स्ट और नेक्स्ट सुपर डुपर मल्टीबैगर। और मैं लोएस्ट पॉइंट नहीं बोलूंगा और इसका मैं टारगेट देना ही नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं आपको दूंगा, क्योंकि टारगेट तो देना पड़ता है ना किसी शेयर का, लेकिन टारगेट होता नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1100 पे स्टॉप हो जाएगी, इसका टारगेट ही कुछ नहीं है, ये 2000 के ऊपर भी जा सकता है ना, फंडामेंटल इसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके गाइज, मैंने आपको नेक्स्ट मल्टीबैगर से लेकर सब कुछ इसकी कहानी है वो आपको बताते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आप एक बार इसके चार्ट देख लेना, फंडामेंटल आपके हिसाब से देख लेना, मैंने जो फंडामेंटल में कुछ दिया है उसके हिसाब से देख लेना आप अपने हिसाब से, और कमेंट में जरूर बताना कि इस शेयर की प्राइस रियल क्या होनी चाहिए। और मैं एसएल नहीं बोलूंगा, डिप में खरीदना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 5-10 साल के लिए भूल जाइए। ओके गाइस, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलना।